पिछली बार मैंने आपको ये बताया था मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 21वीं आयत, जहाँ पे लिखा हुआ पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना और वह अपने लोग उनके पापों से उद्धार करेगा। आज हम इसके बाद थोड़ा और चलते हैं आगे और मैं विश्वास करता हूँ आज ये बातें आपको बरकत देंगी, नई तरीके से समझ देंगी और आप प्रभु में कुछ अंश और बढ़ने पाएंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ उसके बाद 22वीं आयत में, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। 23वीं आयत आपके लिए पढ़ रहा हूं। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जब ये छोटा बच्चा पैदा हुआ तो इस छोटे बच्चे में ये बोलना कि एक छोटा बच्चा परमेश्वर है, यहूदियों के लिए बड़ी ठोकर का कारण था। जब ये छोटा बच्चा एक देह लेकर के उत्पन्न हुआ, जो भी माँ का दूध पी रहा है, जिसके कपड़े उसकी माता बदल रही है, जिसको अभी बोलना नहीं आता है, जो अभी रो रहा है, ये बात बड़ी अजीब सी थी या हास्यास्पद थी कि छोटे बच्चे में परमेश्वर होगा, परमेश्वर हमारे बीच में होगा। क्या परमेश्वर अपनी माँ का दूध पिएगा? क्या परमेश्वर इस प्रकार से खेलेगा जैसे एक छोटा बच्चा खेलता है? क्या परमेश्वर अभी बोलना नहीं जानता? क्या परमेश्वर को अभी समझ नहीं है? ये बात समझनी उन यहूदियों के लिए बड़ी कठिन थी और आज आपके और मेरे लिए भी ये बात समझनी थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। लेकिन भविष्यवाणी ये कह रही है कि जब बालक होगा उसका नाम इम्मानुएल रखना। इसका मतलब है उस बालक में स्वयं परमेश्वर आपके और मेरे साथ में होगा, आपके और मेरे बीच में होगा। वो आपके और मेरे बीच में चलेगा फिरेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। और बाइबल बताती है यूहन्ना 1:14 में, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एक लौते की महिमा। और वहां पे लिखा हुआ वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, अर्थात निवास किया। पूर्व काल में परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहलाया था, मैं आप उनके मध्य में चलूंगा फिरूंगा, मैं आश्चर्य कर्म करूंगा। स्क्रीन में मैं इन बातों को डाल रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं इसको। मैं इस आयत को आपके लिए निकाल कर पढ़ना चाहता हूं। जकरिया जो सेकंड लास्ट बुक है पुराने नियम की 2 और उसका 10 में आप पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा। ये बात यीशु मसीह से 520 साल पहले जकरिया नबी भविष्यवाणी कर रहा है। अभी तो यीशु मसीह आया भी नहीं, अभी तो कल्पना भी नहीं करी किसी ने, अभी तो नया नियम लिखा भी नहीं गया, ये सब बातें हुई भी नहीं। लेकिन लगभग 500 साल पहले ये बात हो गई थी कि परमेश्वर अपने नबी के द्वारा बात कह रहा है कि देखो मैं स्वयं उनके बीच में आऊंगा। सिय्योन कह रहा है ऊंचे स्वर से गा, आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। कैसे निवास करेगा? इस पुत्र में निवास करेगा, जो पुत्र मरियम के पास है, जो पुत्र आज यूसुफ के पास है, जो चरनी में दिखाया गया है, जो बैतलहम में पैदा हुआ है और जिसके विषय में बहुत से लोगों ने ठोकर खा ली है। परमेश्वर स्वयं कहा था कि मैं आकर स्वयं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा, स्वयं तुम्हारे समान हो जाऊंगा। और यीशु मसीह हमारे समान, जैसे देह हमारी है, मांस लहू हार्ट हमारे पास है, वैसे ही यीशु मसीह के पास था और स्वयं यीशु मसीह आपके और मेरे बीच में आ गया। इससे पहले 21 में लिखा हुआ है कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और पुराने नियम में जगह जगह परमेश्वर कह रहा है, मैं स्वयं आकर उनका उद्धार करूंगा, मैं स्वयं आकर उद्धार करूंगा, मैं स्वयं आकर उद्धार करूंगा। अर्थात यीशु मसीह के रूप में स्वयं परमेश्वर जगत में उतर आया और यीशु मसीह के रूप में यह बात पूरी हुई, इम्मानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे बीच में, वो हमारे साथ में रहा, चला फिरा। जब आप और मैं कलीसिया में जाना आपने और मैंने शुरू किया, जब आप और मैंने यीशु मसीह को जानना पहचानना और मानना शुरू किया, आपके और मेरे क्या विचार थे? यीशु मसीह कौन है? क्या सिर्फ ये विचार थे कि वो घर में आनंद को लेकर आता है, वो खुशियों को लेकर आता है, वो हमारी औलादों को ठीक कर देता है, वो हमारी बिगड़ी परिस्थितियों को ठीक कर देता है, आनंद आ जाता है हमारे परिवार में, अगर जॉब नहीं है प्रार्थना करो तो जॉब आ जाती है। ये सब यीशु मसीह करता है। इन सब चीजों की चिंता यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर करता है। लेकिन उसके आने का मुख्य उद्देश्य, उसके प्राणों को देने का, उस दर्दनाक मृत्यु को प्राप्त करने का या सहने का मुख्य उद्देश्य
उद्देश्य तो ये था कि वो स्वयं आकर के आपका और मेरा उद्धार कर सके, आपको और मुझको उस गुनाह की भयंकर सजा से, जो शायद अभी आपको और मुझको समझ में नहीं आती है, उस सजा से आपको और मुझको बचा ले। उसने आपका और मेरा उद्धार किया। उद्धार का मतलब है पाप की शक्ति को तोड़ देना। अब पाप आपके और मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर पाता है, चाह करके भी। आपको याद है अदन की वाटिका से जब आदम और हवा निकले, उसके बाद जब उन्होंने दो पुत्रों को जन्म दिया, कैन और हाबिल को, हाबिल ने अपने पाप के ऊपर सैक्रिफाइस के द्वारा जय पाली, लेकिन वही कैन अपने पाप के ऊपर प्रभुता नहीं कर पाया। आप ध्यान से इस अध्याय को पढ़िएगा, वहां पे परमेश्वर कह रहे हैं कैन से कि पाप द्वार पर छिपा रहता है, और कह रहा है तुझे अपने पाप के ऊपर प्रभुता करनी पड़ेगी, जो काम कैन नहीं कर पाया, और इस कारण से दंड उसको उठाना पड़ा। लेकिन हाबिल धर्मी गिना गया। आप और मैं भी जब सैक्रिफाइस के द्वारा, बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा, मैं अपनी सैक्रिफाइस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यीशु मसीह के सैक्रिफाइस की बात कर रहा हूं। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारा पूरा पूरा उद्धार करता है, अर्थात आपके और मेरे जीवन से उस पाप की शक्ति को तोड़ देता है। जो पौलुस कह रहा है कि मैं जो काम करना नहीं चाहता वही करता हूं, और जो नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाते हैं, क्योंकि पाप मेरे अंदर बसा हुआ है। लेकिन कह रहा है एक है जो मुझ पाप पर जयवंत कर सकता है, और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह पर जब आप पर में सच्चा विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं, तो जो आप करना चाहते हैं भलाई, वो आपके जीवन से होती है, और जिस बुराई को आप छोड़ना चाहते हैं वो बुराई आपके जीवन से छूट जाती है। और इस प्रकार से परमेश्वर आपको और मुझको धर्मी बना देता है। इम्मानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे बीच में वो रहा, चला फिरा, और उसने आपका और मेरा पूरा पूरा उद्धार किया है। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे।